जवाहरलाल नेहरू के युग में भारत के पहले प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी पहलों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध देश में बदलना था, जिसका ध्यान औद्योगिकीकरण, कृषि विकास और सामाजिक सुधारों पर था ताकि विभिन्न समुदायों में लाखों लोगों के जीवन को ऊपर उठाया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति में अडिग विश्वास के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसी संस्थाओं की स्थापना का समर्थन किया और बांधों और विद्युत संयंत्रों के निर्माण जैसे बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। इस प्रकार एक अधिक विकसित और आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्र की नींव रखी। नेहरू की दृष्टि औद्योगिक विकास से आगे बढ़ी क्योंकि उन्होंने शिक्षा के महत्व को पहचाना, सार्वभौमिक स्कूलिंग तक पहुंच की वकालत की और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य न केवल युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना था बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना भी था। उनके नेतृत्व में एक संयुक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण समावेशी शैक्षिक नीतियों के विकास और चंडीगढ़ जैसे नए शहरों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, जो न केवल बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने के लिए बनाए गए हैं बल्कि आधुनिकता और नागरिक गर्व के सिद्धांतों को भी दर्शाते हैं। नेहरू की राष्ट्र के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी की गहरी प्रतिबद्धता ने ऐसे पहलों को आगे बढ़ाया जो बच्चों की भलाई और शिक्षा को प्राथमिकता देती थीं, साथ ही कृषि सुधारों का समर्थन करती थीं, जिनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और देश भर के किसानों के जीवन स्तर को सुधारना था। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना नेहरू के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को भावनात्मक तरीके से व्यक्त किया और भाखड़ा नंगल बांध जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया, जो भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए थे। जब भारत उपनिवेशीय दुनिया की जटिलताओं का सामना कर रहा था, नेहरू ने राष्ट्र को गैर संरेखित आंदोलन में एक नेता के रूप में स्थापित किया, जो देशों के बीच शांति और सहयोग का समर्थन करता था, जबकि साथ ही तेज औद्योगिकरण को बढ़ावा देता था, जिसका उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति को उठाना और उसके नागरिकों को सक्षम बनाना था। नेहरू की भविष्य दृष्टि वाली नीतियों ने वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जहां प्रौद्योगिकी फल फूल सके, साथ ही महिलाओं के अधिकारों और अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए भी समर्थन किया। इस प्रकार एक अधिक समान समाज की आधारशिला रखी जहां प्रत्येक नागरिक अपने देश के विकास में योगदान कर सके। लोगों के साथ जुड़ने की वास्तविक क्षमता के साथ नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक यात्रा की, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को सुना, जबकि साथ ही परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी, जिसने न केवल व्यापार और संचार को सरल बनाया बल्कि देश को प्रगति और समृद्धि की खोज में एकजुट भी किया। नेहरू की शिक्षा के प्रति समर्पण उनके द्वारा कई उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के प्रयासों में स्पष्ट था, जिससे बौद्धिक वृद्धि की संस्कृति को बढ़ावा मिला, जबकि उनकी प्रशासन के तहत उभरते शहरी केंद्रों ने उन परिवर्तनकारी आर्थिक नीतियों को प्रतिबिंबित किया जो भारत को प्रगति और नवाचार के आधुनिक युग में ले जाने का लक्ष्य रखती थीं। पर्यावरण की देखभाल के लिए पुनर्वनीकरण जैसी पहलों के माध्यम से नेहरू ने स्थायी विकास की समझ दिखाई, जबकि उन्होंने वैज्ञानिक शोध और प्रौद्योगिकी में उन्नति का समर्थन किया, जो तेजी से विकसित होती समाज की चुनौतियों को हल करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे। नेहरू की स्कूल के बच्चों के बीच करिश्माई उपस्थिति ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाया, जबकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वैज्ञानिक उन्नति और राष्ट्रीय गर्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने देश को प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया। नेहरू के कूटनीतिक प्रयासों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि साथ ही स्थानीय विकास पहलों को बढ़ावा दिया, जिसने समुदायों को अपनी खुद की वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया। इस प्रकार उन मूल्यों को मजबूत किया जो उन्होंने राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक माना, जैसे सहयोग और आत्मनिर्भरता। महिलाओं के सहकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से चर्चाओं में भाग लेते हुए नेहरू ने यह दिखाया कि वे इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं विकास यात्रा में समान साझेदार बने, जबकि बड़े सिंचाई परियोजनाएं कृषि में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण थीं। अंततः भारत के ग्रामीण समुदायों के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थीं। नेहरू की वस्त्र कारखानों के उद्घाटन में उपस्थिति ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के प्रति उनकी अनवेवरिंग प्रतिबद्धता को उजागर किया, जबकि देश भर में विकसित हो रहे जीवंत बाजारों ने उनकी आर्थिक नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया, जिसने नए स्थापित बाजारों में उद्यमिता और व्यापार को प्रोत्साहित किया। युवाओं की रैलियों में नेहरू ने युवा पीढ़ी को बदलाव के एजेंट के रूप में अपनी भूमिका अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उद्देश्य और उत्साह का एक एहसास पैदा हुआ।
जबकि आधुनिक कृषि प्रथाओं के सफल कार्यान्वयन ने भारत के खेतों को बदल दिया, जिससे बढ़ती जनसंख्या के लिए उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई। नेहरू की कला के प्रति रुचि ने संस्कृति को राष्ट्रीय एकता और पहचान के मूल आधार के रूप में उनकी समझ को उजागर किया, जबकि उनके नेतृत्व में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को औद्योगिक समृद्धि और तकनीकी प्रगति के नए युग में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा संरचना प्रदान करना था। नेहरू की सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति समर्पण उनकी ग्रामीण क्लिनिकों के लिए समर्थन में स्पष्ट था, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार उनके बेहतर संपर्कता के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो व्यापार को सुविधाजनक बनाने और स्वतंत्रता के बाद के भारत में शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए महत्वपूर्ण था।